रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्म दर्शन। और आज हम जो है ढेर सारी बातें करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। और इसी विषय में ढेर सारी बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी, चरण आश्रय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। गुरु पूर्णिमा, या हम कहें व्यास पूर्णिमा या फिर हम कहें मुड़िया पूर्णिमा, जी, अर्थ एक ही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्यास का अर्थ क्या होता है? जी आंचल जी, व्यास का अर्थ है जैसे हम एक केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट लें और उससे एक सर्कल खींचते हैं, तो उस सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एक लकीर खींची जाती है उसको कहते हैं डायमीटर। जी। तो डायमीटर व्यास का मतलब है कि कोई अगर एक स्थान से पूरे विश्व में प्रचार करे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वो है व्यास। तो इसका ये अर्थ है कि व्यास जी एक स्थान पे रहकर उन्होंने वेदों का और पुराणों का और ये सब रचना की और उसका पूरे विश्व में प्रचार हो गया, इसलिए व्यास कहा जाता है इसको। जी। लेकिन ये व्यास जी थे कौन? व्यास जी, एक इनके बारे में एक कथा आती है कि एक राजा थे पराशर ऋषि। तो राज ऋषि थे, मतलब जो राजा जब ऋषि हो जाते हैं तो उनको राज ऋषि कहा जाता है। तो एक बार वो यमुना जी पार करना चाहते थे, तो एक मछुआरा आया। मछुआरे ने कहा, मैं तो सारा दिन से बहुत नौका खेल रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी ये पुत्री सत्यवती है, तो आप इसके साथ बैठ के नौका पार कर लीजिए। जी। तो पराशर ऋषि उस नौका में बैठ गए। तो रास्ते में जब वो बैठे तो उन्होंने वो जो उनकी बेटी थी सत्यवती, उसकी ओर दृष्टिपात किया, मतलब देखा। तो देखने मात्र से उसको गर्भ धारण हो गया। तो ये बड़ा एक मतलब अद्भुत स्ट्रेंज सी बात है, क्योंकि इस कलिकाल में हम ऐसा सोच नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो स्त्री पुरुष के सहयोग से ही गर्भ धारण हो सकता है, किंतु उस जमाने में ये ऐसा हो सकता था। तो उनके दृष्टिपात, और फिर वो एक सिद्ध ऋषि थे। तो उन्होंने जब वो हो गया, तो जब वो एक टापू पे उतरे, उसके बाद नौका से एक टापू पे उतरे, तो वो कन्या जो थी सत्यवती जी कहने लगी कि मैं तो एक कुंवारी कन्या हूँ और लोग क्या परिहास करेंगे कि भी कुंवारी कन्या और ऐसे गर्भ धारण कर रही है। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप ऐसे कुंवारापन आपका ठीक रहेगा और आपको मतलब कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और ये जो पुत्र, उन्होंने वहाँ उस टापू पे जाके पुत्र को जन्म दिया, 16 वर्ष के पुत्र को। तो ये भी एक अद्भुत स्ट्रेंज बात है। जी, बहुत अद्भुत है कि सिर्फ दृष्टि डालने से ही एक तो वो गर्भवती हो गई, उसके बाद टापू जैसे ही पहुंचे तो 16 वर्ष का पुत्र हुए। तो वो उनका रंग श्याम वर्ण का था, मतलब नीले रंग के थे जैसे कृष्ण हैं। और वो दीप पे पैदा हुए, तो उनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन, मतलब दीप पे पैदा हुए और कृष्ण वर्ण के हैं। वेद व्यास, उन्होंने वेदों की रचना की और उसको विस्तार किया पूरे विश्व में, इसलिए उनका नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो इसलिए ये वेद व्यास जी इस नाम से वो हुए। और इन्होंने 4 वेद की रचना की। जो ब्रह्मा जी ने 4 वेद अपने चारों मुख से बोले, तो वेद व्यास जी ने उनको लिखा। और 4 वेद और 18 पुराण और उपनिषद और वेदांत सूत्र आदि सबकी रचना की। लेकिन फिर भी बड़े वो खिन्न मन से थे, क्योंकि एक दिन वो बैठे हुए थे तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आपने तो इतने विराट कार्य किए हैं, इतना बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तो बोले नहीं, मेरा मन बड़ा उदास है। तो बोले क्यों उदास है आपका मन? तो बोले इसलिए क्योंकि नारद जी ने बोले आप बताइए, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरी नब्ज देख के पल्स देख के बताइए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है जी। तो बोले कि देखो, आपने सब कुछ वर्णन किया, लेकिन जो स्वयं भगवान है, तो आपने पुराणों में क्या उनका जन्म की लीला वर्णन की? क्या कहीं बताया कि कहाँ पे कैसे जन्म हुआ था, कैसे उन्होंने बाल लीलाएं करी, कैसे वो बड़े हुए, कैसे उन्होंने और माखन चोरी और लीलाएं की? ये सब आपने कहीं वर्णन नहीं किया जी। तो बोले आपने जो स्वयं भगवान है उनके लिए कोई पुराण नहीं लिखा, और आपने बाकी सब के लिए लिख दिया, शिव पुराण, दुर्गा पुराण आदि आदि सब पुराण। तो इसीलिए आपका मन खिन्न है। तो अब आप एक महापुराण की रचना कीजिए, श्रीमद् भागवतम, जिसके द्वारा कृष्ण का सारा उनके अवतारों के बारे में, फिर उनकी जन्म लीला, फिर उनकी 11 वर्ष ब्रज लीला, फिर द्वारका लीला, ये सब चीज का वर्णन हो विस्तार से। तब उन्होंने इनको शक्ति संचरित की और उन्होंने समाधि भाषा में ये सब देखी, भगवान की कृष्ण की लीलाएं,
और उनको ये सब लिपिबद्ध किया श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से। तो वो अमल पुराण है, उसमें कोई मल नहीं है, तो उस नाम से प्रसिद्ध हुआ जी। यानी कि वेद व्यास जी थे जिन्होंने इतने सारे पुराण लिखे, वेद लिखे, और इसी के साथ जब हम कहते हैं कि 4 जो मेन वेद हैं वो सब के सब वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं जी। इसी के बारे में और ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के बारे में क्या महत्व है और इस दिन को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हम करेंगे रांगलेखा दासी जी के साथ। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव।
वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में, या फिर हम कहें व्यास पूर्णिमा, या इसे जाना जाता है मुंडिया पूर्णिमा के नाम से भी। और इसी के बारे में ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। अभी हमने जाना कि व्यास का अर्थ क्या है और साथ ही हमने जाना कि वेद व्यास कौन थे। लेकिन अब अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रागलेखा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसा क्यों है और इसे गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? जी देखिए, जो ये गुरु पूर्णिमा है, सदगुरु जो होते हैं वो व्यास जी के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उन्हें ही व्यास गद्दी पे बिठाकर उनकी पूजा की जाती है आज के दिन। हाँ, आज के दिन मतलब ये है 12 जुलाई 2014 को। तो जो श्रावण मास का जो पूर्णिमा तिथि है, पहला जो दिन है, उसी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस दिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली और इस सब में बड़ा प्रचलित है कि गुरु की इस दिन कोई कहीं भी किसी का गुरु होगा, वो वहाँ जाके गुरु की पूजा करेगा, उनको चंदन लगाएगा, उनको माला पहनाएगा, उनको कुछ भेंट देगा, उनको फल और आदि कुछ भी मिठाई सब भेंट देंगे। और इसलिए करते हैं कि वो हम पे कृपा करें और हमें कुछ ऐसा अज्ञानता के उससे निकाल के प्रकाश की ओर ले आए। तो बोलते हैं कि इसके बाद जो गुरु हैं वो सारे विश्व में प्रचार कर सकते हैं भगवान की भक्ति का। तो इसलिए सारे अपने गुरु की पूजा की जाती है। और गुरु की पूजा मतलब अर्थात अपने जो सुंदर मन को हम अर्पण करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सुमन मतलब सुंदर मन को उनके चरणों में अर्पण करें, ना कि हम कोई मिठाई फल आदि। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा मन श्रद्धा से, तो सुमन दे, अपना अच्छा मन दे, वजह कुमन नहीं दे, ना गंदा मन ना अर्पण करके हम अच्छा मन को उनके चरणों में अर्पण करें, जिससे वो उसको अच्छे साफ सुथरा करके उसको अच्छे संशोधन करके और उसको एक अच्छे मार्ग की ओर लगाएं। जी रागलेखा जी, जैसे कि आपने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन पर जो है हम अपने गुरु को नमन करते हैं, वो भी अपने स्वच्छ मन से। लेकिन सही मायनों में गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। तो हम अंधकार मतलब क्या है? हम अविद्या, प्रेमा भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशे जाते। अविद्या माने भगवान से दूर होना अविद्या है, और भगवान की ओर बढ़ना विद्या है। तो विद्या प्रकाशमान है, मतलब एफल्जेंस, लाइट है। और जो हम उनसे दूर जाते हैं तो वो है अंधकार का रास्ता। जी,
यानी कि आपको अगर कोई सही रोशनी दिखा सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है, तो वो सिर्फ गुरु ही होता है। और ये भी माना जाता है कि आज के दिन दीक्षा दी जाती है, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन पर, या हम कहें व्यास पूर्णिमा के दिन पर। तो दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दी माने दिव्य ज्ञान, श माने क्षय होना। श अर्थात मतलब पाप क्षय होना। तो हमारे सब पाप दूर होके और दिव्य ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान आना ही दीक्षा का वास्तविक अर्थ है। तो इसलिए कहा जाता है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि हमारा जो अज्ञान अंधकार, जो हम अज्ञानता के उसमें अंधकार के उसमें भटक रहे हैं, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, हमारे ज्ञान रूपी शलाका से गुरुदेव हमको दिखाते हैं कि तुम देखो, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये केवल जगत यही नहीं है, उस जगत को देखो। तो एक ज्ञान रूपी अंजन लगा देते हैं और उससे उस जगत को दिखाते हैं। चक्षुर उन्मीलितम, ये हमारे चक्षु को खोल देते हैं। और ये न तस्मै, तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो दीक्षा का अर्थ है कि हम एक गुरुदेव क्या करते हैं कि हमारे को एक कंठी माला देते हैं तुलसी की, और एक हरि नाम की माला देते हैं, और जिस पे हम लोग वो कुछ मंत्र आदि प्रदान करते हैं कि जिससे वो एक हृदय में एक बीज बो देंगे। तो बीज से धीरे धीरे उसके अंदर अंकुरित होंगे, फिर पत्ता आएगा, फिर फूल आएंगे, फिर मंजरी आएगी, फिर वो लता बढ़ते बढ़ते फिर एक उसमें फल आएगा, प्रेम फल। तो वो जो लता है जाके कृष्ण के चरणों से लिपट जाएगी, और उसमें जो फल है श्रीमती राधिका जी तोड़कर कृष्ण को अर्पण कर देंगी। तो ये है दीक्षा का अर्थ कि हमारे हृदय में, हृदय रूपी बंजर भूमि में गुरुदेव आकर एक बड़ा सुंदर प्रेम फल का एक बीज बो देते हैं जी। तो वो है दीक्षा का वास्तविक अर्थ जी। वास्तविक अर्थ दीक्षा का आज हमें पता चला है। इसी के साथ राग लेखा जी आपसे और भी हम बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सा भजन सुनते हैं, वापस लौट कर आएंगे और करेंगे आपसे फिर ढेर सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ और राग लेखा दासी जी के साथ आत्मदर्शन में, ओनली ऑन रेडियो मानवरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जय जय राधा रमण हरि बोल।
चरण वन छेले रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया करे कालिंदी कूले किलो जय जय राधा रमण हरि बोल करे कालिंदी कूले किलो जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रहा मेरो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
स्वागतम। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी शरण आश्रय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। और आज हम इनसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में, जो 12 जुलाई को है। तो अब वक्त हमारे पास बहुत कम है राग लेखा दासी जी, तो चाहूँगी क्या कहना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? जी आंचल जी, जैसे हम लोग एक इस जड़ जगत में मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी अगर एक बाजा सीखते हैं, हम कोई संगीत सीखते हैं या फिर कोई हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमें कोई टीचर, हाँ, ज्ञान प्राप्त करते कोई भी हम ज्ञान जाते हैं, कोई भी हम नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो टीचर की जरूरत होती है ना। उसके बिना हम कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। क्या घर बैठ के माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? दे आर एजुकेटेड, दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन, बट स्टिल वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उनको एक स्कूल में भेजते हैं, एक टीचर के निर्देश में, आदेश में वो लोग कार्य करते हैं और पढ़ाई करिकुलम फॉलो करते हैं, तब जाके वो अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे को भी भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में जानने के लिए भी एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो कि हमारे को गाइड कर सके, मार्गदर्शन कर सके और एवरी पथ पे जो भी रुकावटें आएंगी उनको सॉल्व कर सके और आगे हमारे को एक बड़े सुंदर राह में, अगर यदि हमें एक जंगल में जाना है तो हमारे पास टॉर्च होगी तो हम फिर भी रास्ता देख सकते हैं, लेकिन अगर पूरा अंधकार होगा तो कुछ भी नहीं होगी, टॉर्च भी नहीं होगी, तो हम उस रास्ते से जाना बड़ा कठिन है रात को, है ना। तो ऐसे ही गुरु रूपी टॉर्च के द्वारा हम संसार रूपी जंगल को पार कर सकते हैं और एक दिन हम अपने गंतव्य स्थली को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि जिंदगी में अगर आप एक मार्गदर्शन चाहते हैं इस अंधकार में आपको कोई रोशनी दिखाए, तो उसके लिए गुरु की काफी आवश्यकता है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है इन्हीं गुरु को नमन किया जाता है। और इस बार जो है गुरु पूर्णिमा है 12 जुलाई 2014। इसी के साथ राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही ज्ञान भरी बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब मुझे यानी अपनी इस होस्ट आंचल को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव।